आज हम आ गए हैं लखनऊ के जानकीपुरम इलाके में स्थित दुनिया के सबसे बड़े दुर्गा पूजा पंडाल के आयोजक और संयोजक से बातचीत करने और जानने कि उन्होंने ये कैसे बनवाया। तो चलिए हमारे साथ और जानिए इस पंडाल के बारे में कुछ खास बातें। इतना भव्य मंदिर, इतना सुंदर, इतनी बारीकी से इसे बनाया गया है, तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि कितना वक्त लगा इसको बनने में? 3.5 महीना। 3.5 महीना। 2 जुलाई को हम लोगों ने खूंटी पूजा किया था। मैं अध्यक्ष हूँ BM मिश्रा उत्सव का, और हमारे सौरभ बंदोपाध्याय जी हैं जो प्रभारी हैं पूजा के, सारा पूजा का इंचार्ज यही देख रहे हैं। और मैं तो संस्था का अध्यक्ष हूँ, लेकिन ये पूजा का अध्यक्ष हैं। और पूजा जो है सब इन्हीं की जिम्मे है, सब इन्हीं की मेहनत है, और इनके जो है इनकी पूरी टीम है जो काम कर रही है 3.5 महीने से। और 52 हमारे जो कारीगर हैं वो लगे हुए हैं, उनका सारा इंतजाम यहीं पर है, खाना पीना सोना रहना यहीं पर है। यहीं पर बने हुए हैं, वो अभी भी हैं बीच में। ये दुर्गा पूजा के उत्सव पे लगा है, तो क्या ये 9 ही दिन रहेगा या बाद में भी कुछ दिन? नहीं, केवल 9 दिन, 23 तक रहेगा, 24 का विसर्जन है। मतलब 3-3.5 महीने की मेहनत सिर्फ 9 दिन के लिए। 9 दिन के लिए। 9 दिन तो खैर बहुत बढ़ गया इस बार, नहीं तो हम लोग तो पिछली बार तो 5 दिन 6 दिन किए थे, इस बार 7 दिन का रखा था, लेकिन जो है वो लकली 15 को ही उद्घाटन हो गया, तो इस बार 9 दिन का हो गया ये। और बीच में एक दिन डिस्टर्ब हो गया, परसों तूफान आ गया, तो उसमें हमारा कुछ डिस्टर्ब हो गया, कुछ डैमेज हो गया, तो हम लोग कल रिपेयरिंग किए हैं इसकी। ये मैंने देखा था कि ये चीज़ें सब थर्माकोल की मदद से बनी। थर्माकोल, कपड़ा और बांस और पूरा बांध के बनाया गया है। ये हमारे जो कलाकार हैं, जो हमारे 52 जो कारीगर हैं, ये उनकी कलाकृतियाँ हैं, ये उनके हाथ का हुनर है। और हमारे जो बंदोपाध्याय जी हैं, इनके दिमाग की उपज है, इनका जो भी इनका मतलब ये आइडिया वृंदावन के प्रेम मंदिर से आया? आइडिया इन्हीं का है। ये आइडिया इन्हीं का है, और इन्होंने अभी अगला क्या बनाना है उसका भी आइडिया इनको बना गया है। तो ये जो अगला बनाना होता है उसको इस साल बताइए हमें कि क्या। नहीं, वो नहीं बताएंगे अभी आपको, वो आपको अगली बार बताएंगे। चलिए धन्यवाद। बाकी आप चाहें तो दादा से पूछिए। आप कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, इस विशाल पंडाल के बारे में कहाँ से आया ये बेसिकली आइडिया? हमारे दिमाग में आइडिया तो जिस समय ये पूजा खत्म होती है उसके 1 महीना पहले ही आ जाता है, अगले का। क्योंकि जब तक मैं अगले का प्लानिंग इन लोगों के साथ में नहीं कर लूँगा इसी समय, तो फिर मुझे मौका नहीं मिलेगा बाद में इनसे बात करने का। तो जब ये काम करते रहते हैं, इनके साथ में हम अगले साल की बातें करते रहते हैं, तो उनमें से जो भी चीज़ें फाइनल होती है वो हमारी नवंबर एंड दिसंबर तक हो जाती है। तो हम हमेशा 2 या 3 प्रोजेक्ट के ऊपर लेके चलते हैं, जिसमें देखते हैं 80% से ऊपर मार्क्स आ रहा है जिस प्रोजेक्ट पे, उस प्रोजेक्ट को फिर हम यस कर देते हैं। फिर वो लोग अपना उस हिसाब से काम करना शुरू करते हैं, क्योंकि मेन होता है प्रोक्योरमेंट। कोई भी काम का प्रोक्योरमेंट यदि आपका सही है तो वो काम फिर 100% आप कर लेंगे, और यदि प्रोक्योरमेंट ही आपका गलत है तो फिर आप उस काम को कहीं भी सफल नहीं कर सकते हैं। तो प्रोक्योरमेंट यदि हमारा 100% है तो मैं किसी भी सूरत में उसको निकल के जाऊँगा, क्योंकि इस पंडाल को किसी भी तरीके से कोई करने को तैयार नहीं हो रहा था, और जो लोग तैयार हो भी रहे थे वो हमको इस हालत में देने को तैयार नहीं होते। हम भी इनसे, हम सही बात बताएं, हम भी इनसे ये आशा नहीं किए थे, हम इनसे 80% आशा किए थे। लेकिन इन लोगों ने उस दिन मुझको अपने दिल की बात कही कि दादा, ये पूजा अब आपकी पूजा नहीं है, ये पूजा अब हमारी पूजा है। तो जब ये वर्ड वो लोग बोलने लगे हैं कि हमारी पूजा है, तो हमने छोड़ दिया। हमने कहा अब तुम लोगों के हिसाब से मुझे जो भी बात है मुझे मानना है। लाइट्स भी जल गए हैं, आप उधर भी दिखा दीजिए, कितना खूबसूरत लग रहा है ये इस समय की लाइटिंग।